नमस्कार दोस्तों। अभी 26 जनवरी पे हमारे राष्ट्रपति महोदया ने पद्म अवार्ड्स दिए। सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, वो तो किसी को नहीं दिया गया इस साल। दूसरा होता है पद्म विभूषण। तीसरा होता है पद्म भूषण। और चौथा पद्म श्री, चौथे नंबर वाला। पद्म श्री इस साल दिया गया है आर माधवन को। जून पहली पहली जून 1970 को पैदा हुए। फिल्म प्रोड्यूसर, एक्टर, बहुत ही खूबसूरत फिल्में दी हैं उन्होंने, जिनमें से कंगना रनावत के साथ भी आ, दो फिल्में थी, और उसके अलावा भी अनगिनत जो आमिर खान के साथ बड़ी हिट फिल्म में इन्होंने काम किया है, और ही डिज़र्व दैट कि उन्हें पद्मश्री दिया जाता। उनके साथ पद्मश्री दिया गया है एक बंगाली एक्टर प्रसोनजीत चैटर्जी को। प्रसोनजीत चैटर्जी सितंबर 1962 को कलकत्ता में पैदा हुए। अर्पिता चैटर्जी इनकी वाइफ है। मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, और बट ही अच्छा ही नाम होगा इसलिए इनको मिला है। अब बात करते हैं पद्म भूषण की। पद्म भूषण दिया गया है हिंदी फिल्मों की प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को। 20 मार्च 1966 को कलकत्ता में ही पैदा हुई थी ये। और इनका कैरियर शुरू होने से पहले से ये टीवी दूरदर्शन पर गाया करती थी ये गाना, तो वहाँ से लेकर पीक पर जाने के बाद अब शी डिज़र्व के इन्हें पद्मश्री पहले भी मिला हुआ है शायद इन्हें, और इनको पद्म भूषण दिया जाए। दूसरा, मेरे फेवरेट एक्टर, मैंने उनकी डब की हुई फिल्में देखी हैं क्योंकि वो तो मलयाली एक्टर हैं और मुझे मलयाली नहीं आती है। 17 सितंबर 1951 को केरला में पैदा हुए। उनको भी पद्मश्री पहले मिला हुआ है, और वो हैं ममूटी। ममूटी गजब के एक्टर हैं। उनके स्टाइल, उनकी तरीके, उनकी एक्टिंग, वो अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूट है। जिन लोगों ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली एक्टिंग की, वो लोग अगर इनकी 25-30 फिल्में देख लेंगे तो वो अपने आप को कह सकते हैं कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। ये इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है अपने आप में एक एक्टिंग का। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और भारत रत्न तो किसी को नहीं मिला, तो बाकी रह गया पद्म विभूषण। अब यहाँ पे पद्म विभूषण दिया गया है धर्मेंद्र को, धर्मेंद्र सिंह दियोल जिनका पूरा नाम है नहीं था। मुझे नहीं समझ आती इनको। एक्टर तो अच्छे थे जो भी है, लेकिन ये मेरी नज़र में एक, जो लोग भी कानून तोड़े वो क्रिमिनल है, और मेरी नज़र में तो वो क्रिमिनल है। उन्होंने, उनकी जो शादी थी वो हुई थी प्रकाश कौर जी से, जिससे उनके दो बेटे हैं, सनी और बॉबी, और दो बेटियां हैं, विजेता और इजीता। इसके बाद वैसे तो उनके रोमांस के कई किस्से हैं, कभी मीना कुमारी से तो कभी और किसी से,
लेकिन फिर हेमा मालिनी से उनको इश्क हो गया और बात शादी तक पहुंच गई। तो इन्होंने शादी तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक अच्छाई ये भी है कि उन्होंने, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी की थी प्रकाश कौर के साथ और उनके बच्चों की माँ भी थी, तो वो उसको तलाक तो देना नहीं चाहते थे। लेकिन उनको हेमा मालिनी से शादी करनी भी बहुत ज़रूरी थी, तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और बन गए दिलावर खान, और हेमा मालिनी बन गई आशा आयशा बाई। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये जो पद्म विभूषण मिला है, ये दिलावर खान को मिला है कि धर्मेंद्र सिंह देओल को मिला है। क्योंकि अभी सन्नी देओल ने बताया कि उन्होंने बाद में अब फिर वापस धर्म आर्य समाज में जाके धर्म चेंज कर लिया था। अगर धर्म चेंज कर लिया था तो उनकी दो बीवियां कैसे हैं? वो तो इलीगल है। तो इसका मतलब उनकी, वो मुसलमान ही थे लेकिन वो हिंदू पार्टी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। उनकी मुस्लिम पत्नी जो है वो भी मथुरा जैसी जगह से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो मेरी नज़र में तो ये दोनों मुजरिम हैं। इन्होंने समाज का, धर्म का, देश का, कानून का मजाक उड़ाया है। इन्हें अवार्ड नहीं, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या करें, दोनों ही पति पत्नी जो कानून तोड़ने वाले हैं, ये रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो रह चुका है, ये अभी भी है पत्नी। और आप बताइए दोस्तों, क्या आप ये बात जानने के बाद ये पसंद करेंगे कि उन्हें पद्म विभूषण दिया जाए, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया? और ठीक है, उसने 300 से ज़्यादा फिल्में की हैं और अब मर भी गया है, तो भी मतलब उसको अवार्ड तो नहीं देना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं ही। उन्होंने धर्म का, देश का, कानून का मजाक उड़ाया है, तौहीन की है, इंसल्ट की है। ऐसे इंसान को कोई अवार्ड लेने का, देने का नहीं सोचना चाहिए। और धर्मेंद्र ने बीकानेर, राजस्थान से 2004 से 2009 तक बीकानेर सीट को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और वो फनेटिक हिंदू पार्टी है, राइट विंग पार्टी है। लेकिन वो कोई बुरी बुरी बात नहीं है। हर एक का अपना आइडियोलॉजी होती है और वो उनकी आइडियोलॉजी है। आपको पसंद है वोट दो, पसंद नहीं पसंद वोट मत दो। तो मेरी नज़र में तो कोई गलत नहीं। बड़ी दुनिया में बहुत जगह ट्रम्प साहब भी बड़े राइट विंग के लोग हैं, और भी कई कंट्रियों में राइट विंग वाली पार्टियां हैं, दिस वे और दैट वे। उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसा आदमी जो बात तो करता है राइट विंग की और चलता है लेफ्ट, उसको आप कैसे देशभक्त मानेंगे? जिसने शादी करने के लिए अपना धर्म छोड़ दिया। धर्म पिता समान होता है। जो अपने बाप को ही लात मार के दूसरे धर्म में चला जाए, उसको आप देशभक्त कहेंगे या धर्म भक्त कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? ऐसे दुष्ट इंसान का तो अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत हुआ है। दोस्तों, आप भी मैसेज करो, बताओ मुझे कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उस इंसान को अवार्ड मिलना चाहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मुझे आपके विचारों की ज़रूरत है। मुझे बताएं, क्या मैंने गलत कहा? क्या आप ये नहीं मानते? वो कहता है कि उसने जी बाद में हिंदू धर्म वापस ले लिया था। अगर उसने हिंदू धर्म वापस ले लिया था, फिर उसने दो बीवियां कैसे रखी हुई थी? वो किस बेस पे दो दो पत्नियों का पति था? ये तो बहुत ही बड़ी
कानून का, धर्म का, दोनों का मजाक उड़ा रहा था वो। ना तो वो हिंदू था, ना वो मुसलमान था, ना जाने वो क्या था इंसान। उसके नज़र में कानून, धर्म, देश, भगवान, किसी चीज़ की कोई इज्जत नहीं। सब चीज़ उसको दारू पी के उसके बाद जो मस्ती चढ़ती सिर्फ उसका पक्का शराबी था। ऐसे इंसान को इतना बड़ा अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। फिर कभी किसी और टॉपिक पर आपसे बात होगी। मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।